तो नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं एक ऐसे किसान भाई के पास में आया हूँ भाई साहब, जो पिछले 10 सालों से औषधि खेती करते हैं। और आज की ये स्पेशल वीडियो होने वाली है उन किसान भाइयों के लिए जो किसान भाई सोयाबीन के सीज़न से काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। सोयाबीन का उत्पादन नहीं मिला है, भाव नहीं मिला है और भी बहुत सारी समस्या देखने को मिली है। तो किसान भाइयों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि सोयाबीन की सीज़न में भी आप किस प्रकार से चिया सीड लगा सकते हो और गेहूँ चने की सीज़न में भी किस प्रकार से चिया सीड लगा सकते हो। किसान भाइयों, मैं बुवाई से लगा करके तो कटाई तक की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और बाकी की जानकारी हम किसान भाई से लेने वाले हैं। तो कृपया करके वीडियो में अंत तक जरूर बन रहिएगा। और हाँ, इसी प्रकार से खेतीबाड़ी से नई नई जुड़ी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी किसान मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें। किसान भाई, अगर आप चाहते हो कि हमारे किसान भाई 10 से 15 तरह की औषधि खेती करते हैं, उनके ऊपर संपूर्ण प्रकार से जानकारी वाली वीडियो लेकर आऊँ, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। तो चलिए किसान भाई के पास चलते हैं और उनसे सीधे बातचीत करते हैं। जय जवान जय किसान। सबसे पहले अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए सर। जी, मेरा नाम है राधेश्याम परिहार, ग्राम विनायगा, तहसील बड़ौद, जिला आगरमालवा का रहने वाला कृषक हूँ। जी, आप कितने सालों से ये चिया सीड की खेती कर रहे हो सर? मैं सर 10 साल से इस चिया सीड की खेती कर रहा हूँ। पहला परंपरागत खेती करता था, अब ये औषधि की जो नई क्रॉप आई, जब से मैं 10 साल हो गए मेरे को चिया सीड की खेती करते को, तो मैं रबी और खरीफ दोनों सीजन में इसको लगाता हूँ। जी, अभी आपने कितने बीघे में लगाई है सर अभी चिया ये सीड? जो आप देख रहे हो ये 5 बीघे में है। अभी जी, जो चिया सीड ये 5 बीघे की फसल है और बरसात की मैंने 2 हेक्टेयर में लगाई हुई है, 10 बीघे की, वो अब कटाई चल रही है। जी। तो अभी आपने जो चिया सीड लगाई है इस सीज़न की, मतलब रबी की सीज़न वाली, जी, तो इसमें प्रति बीघे के हिसाब से कितना बीज डाला आपने? ये प्रति बीघे के हिसाब से 700-800 ग्राम बीज डलता है। 800 ग्राम बीज पर्याप्त है। मतलब 800 ग्राम? 1 एकड़ का 1 किलो 600 ग्राम। 1 एकड़ का 1 किलो 600 जी ग्राम। जी। तो ज़्यादा मतलब हांगना तो नहीं होएगा ना नहीं ये? नहीं नहीं होता है इसमें, बहुत बढ़िया। बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं जी ज़्यादा हांगना रहता है तो फल नहीं हाँ, रहते हैं। फल कम आते हैं या फिर आड़ा गिर जाता है, वो तो उसमें क्या है कि वजन कम बैठता है फसल का। जी, तो बीज दर हमेशा कम ही रखें इसकी। बिल्कुल। इसके बाद में स्पेशल डोज में क्या डाला आपने इसमें सबसे पहले? स्पेशल डोज में तो हमने क्या कि ऑर्गेनिक करते हैं तो 2 ट्राली गोबर की खाद प्रति बीघे डाली है। जी, और जिसको अपन ने छिड़काव विधि से बोया है, उस समय केचुए की खाद मिला के इसमें छिड़क दिया और बाकी का कोई उसको न्यूट्रिएंट्स देने की जरूरत नहीं रहती। जी, यदि किसान रासायनिक करते हैं जी, तो प्रति बीघा 15 किलो 12-32-16 या 18-46 डाल सकते हैं, डीएपी जो आता है वो। प्रति बीघे के हिसाब से अगर रासायनिक खेती करना चाहते हैं तो? जी जी जी। और यदि जैविक खेती करना चाहते हैं तो 2 ट्राली गोबर की खाद पर्याप्त है इसके लिए। बिल्कुल सर। थोड़ी सी हमें सिंचाई के बारे में बताएं कि जब पहला पानी किस प्रकार से फेरना चाहिए जी, इसमें? जैसे एक तो आज अपन ने जैसे इसको छिड़काव विधि से बुआई करी, तो उस समय एक पानी तो आज लगा दो जी, और एक पानी इसके 5 से 6 दिन बाद लगा दो। जी, और फिर हर 20 से 25 दिन में 3 से 4 सिंचाई करने की जरूरत पड़ती है। ये तो गेहूं इतना पानी लगता है इसको। जी, बिल्कुल। गेहूँ इतना पानी लगता जी है? जी जी। और प्रति बीघे का उत्पादन इसका 1 बीघे का 3 से 4 कुंटल आराम से निकल जाता है। 3 से 4 कुंटल प्रति बीघे का इसका उत्पादन देखने को जी जी, मिलता मिलता है। है जी। इसमें कीट नियंत्रण के लिए क्या चीज? सर, इसमें अधिकतर देखा गया कि मैंने अभी तक कोई कीटनाशक इसके ऊपर छिड़काव नहीं करा है। जी, लेकिन फिर भी यदि कहीं कीट दिखता है तो ये से नीम आइल है, कुछ जैसे सफेद व्हाइट मच्छर? फ्लाई है, मच्छर है, कुछ लग गए हाँ, या हरा मोला कुछ लग गया तो थोड़ा सा नीम आइल का छिड़काव कर सकते हैं और बाकी का आपको कोई उसका ऐसा कोई कीट लगते ही नहीं इसके ऊपर। जी, बिल्कुल। और इसके बाद में जब कटाई करते हैं तो किस अवस्था में कटाई करनी चाहिए इसकी? कटाई की अवस्था ये रहती है कि इसको 4.5 महीने में इसकी कटाई करते हैं इसको। तो जी, नीचे के जो मंजर रहती है, मंजरी के अंदर मसल के देखते हैं, इसमें बीज यदि काला पड़ने लगा हो जी, उस समय इसको काट लेते हैं। यदि ज्यादा समय रहा तो जी, फिर वो नीचे खिरने की, झड़ने की समस्या रहती है। तो बीज को मसल के देख लें कि ताकि ये अपना जो बीज काला पड़ गया और कुछ बीज ऊपर का जो हल्का सा सफेद है, उस समय इसकी कटाई करनी चाहिए। 4.5 महीने में इसकी कटाई करनी चाहिए। जी, बिल्कुल। कटाई के बाद में कितने दिनों के तक अपने खेत में ऐसे ही पड़ी रहने देना उसको? कटाई के बाद में 4 दिन तक ऐसे ही खेत में इसको रखना है अपन को। खेत में रखने के बाद में 4 दिन धूप लगाने के बाद में खलिहान में इसको इकट्ठा करना है। जी, जिसके बाद में थ्रेसर से निकाल के इसकी ग्रेडिंग करके इसको पैकिंग करके मंडी में बेचना है। जी। अभी फिलहाल इसका मार्केट वैल्यू क्या है, बाजार में क्या बिक रहा है अभी अनुमानित? सर 23 से 24 हजार रुपए अभी पर कुंटल का अभी समय नीमच मंदसौर में इसका रेट है सर। और कितने प्रकार की औषधि खेती करते हो आप? सर, मैं सफेद मूसली, हल्दी, अदरक, अश्वगंधा, चिया सीड, किनोआ, कलौंजी, चिरायता, कोच, अकरकरा, ऐसे करके इसबगोल, ऐसे करके मैं कम से कम 15 तरह की खेती करता हूं और किसानों को बीज भी उपलब्ध करवाता हूं। उनका बीज से लेकर बाजार तक का मार्गदर्शन देता हूं। जी, तो इसके बारे में किसान भाइयों को क्या कहना चाहोगे आप कि किसान भाई इस चीज़ खेती करें या नहीं करें? गेहूं चने की जो फसल है रही है और भाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जी कीटनाशक से परेशान रहते हैं, बहुत जी सारी समस्याओं से परेशान रहते हैं। जी, सही बोला सर आपने। क्योंकि इस फसलों में जो मैंने बताया फसलें, ये नहीं तो जानवर खाते हैं इनको
और नी कोई ज़्यादा कीट या इंसेक्ट या कोई डिसीज लगता है इनके ऊपर। और बाजार भाव भी जो आम सोयाबीन है, गेहूं, चने है, इससे लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा भाव मिलता है। तो किसानों के लिए मैं समझता हूँ कि यदि 15 एकड़ खेती है तो 5 एकड़ पे औषधि की और मसाला की खेती करें और 2 एकड़ पर उनके दूसरी जो परंपरागत कर रहे हैं यही करेंगे, तभी हम इस खेती को लाभ का धंधा बना पाएंगे। जी बिल्कुल। अभी फिलहाल आपने कितने बीघे में चिया सीड लगा रखी है? अभी बरसात वाली अपन ने 2 एकड़ में लगा रखी है। बरसात जो अभी लगाई है वो भी 2 एकड़ की है। जी। तो ये जो बरसात वाली थी अब कटने का काम चालू हो गया, इसका 2 दिन से कटने का काम चालू हो रहा है। बिल्कुल। सबसे मेन बात ये बताओ कि किस अवस्था में इसकी कटाई करनी चाहिए जिससे हमें किसी नुकसान नहीं हो? अवस्था में होना चाहिए कि इसमें खिरने की समस्या भी नहीं हो और अपना दाना लीला भी नहीं होना चाहिए जी। इसको अब माल के देखोगे ना तो पूरा अपना दाना पूरा पक चुका है, पूरा ब्लैक हो चुका है, इसमें सफेद भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैक हो सका। जिस अवस्था में काटना चाहिए अपन को, इस अवस्था में काटना चाहिए। और काटते से समय कौन कौन सी सावधानी ऐसी रखनी चाहिए जिससे नुकसान नहीं हो? इससे बांधेंगे अपन तो इसमें खिरने की ज्यादा समस्या नुकसान होगा अपन जी। तो इसके साथ में अपन सुतली से बांधेंगे तो अच्छा रहेगा, अपना फायदा रहेगा। सुतली से बांधने में ज्यादा फायदा रहता है। वो तो सुतली से बांध रखा है अपने, जी। बोली रखा है। ये इधर 10 बीघे के समथिंग में, इधर 10 बीघे का चिया सीड लगाया वैसा की बार, और काफी शानदार तरीके से देख सकते हो कितना प्यारा। और अभी जैसे ये वाली स्थिति है, ये प्रति बीघे के हिसाब से कितना छिड़काव करा था आपने बीज का? बीज का इसमें करा था अपन ने 800 से 900 ग्राम। 800 से 900 ग्राम। तो बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि 800-900 ग्राम ज्यादा बीज हो जाता है। नहीं, जितना छिदा रहेगा उतना अच्छा उत्पादन देगा। जितना छिदा रहेगा उतना अच्छा उत्पादन मिलेगा आपको। जी। जितना संघन करोगे उतना वो कम मिलेगा आपको, उत्पादन कम मिलेगा। फैलने की जगह भी चाहिए। अब ये पौधा है तो कितना ऊपर से फैला हुआ है। हाँ देख सकते हो कितना शानदार दूरी रहनी चाहिए। बिल्कुल। ये इस प्रकार से इसको सुतली के माध्यम से बांधते हैं ना, तो एक तो टूटने की समस्या भी नहीं रहती है और दूसरी बात कि मजबूत भी रहता है और तीसरी बात कि इसमें खिरने की समस्या भी खत्म हो जाती है। कुछ भी नहीं रहती इसमें खिरने की समस्या, है ना? सुतली से बन रहा है ना। जो फिलहाल आपकी ये चिया सीड खड़ी है जी। उसका क्या उत्पादन देने का टारगेट है जो मान के चलो आप? अनुमान है इसका 2 से 2.5 तो निकलना चाहिए। अब निकालने के बाद पता चलेगा आपको, फिर वीडियो बना के भेज देंगे आपको। है ना? हाँ जी। 2 से 2.5 का 2 से 2.5 का तो एवरेज निकलना चाहिए। पक्की इस साल अच्छी है। अच्छी है, पक्की इस साल, है ना? ठीक है सर।